29 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो शीट मैंने दी है उसको देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है इन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। नहीं है शीट्स, वो तो है ना, दो शीट्स शेयर कर लो, उधर पीछे बेंच में है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 29 है इन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं ना, तो ये हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स क्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स पी है, ये वाला वर्टेक्स आर है, ओके। और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, PQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो PQ ये वाली लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। PR की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ओके। आपको फाइंड करना है एंगल, एंगल्स फाइंड आउट करने आपको। एंगल कौन कौन से एंगल्स फाइंड आउट करने, QPR, QPR एंड एंगल PRO। ये दो एंगल्स, सॉरी PRQ, ये दो एंगल्स आपको यहां पर फाइंड आउट करने। क्लियर क्वेश्चन। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल R है ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब यहां पर आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन है 6, हाइपोटेनियस गिवन है 12। इसका बेस पता नहीं है तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर h हाइपोटेनियस 12 है, सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, दैट इज इक्वल्स टू 36 प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 36 इधर शिफ्ट होगा, 144 माइनस 36 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। कितना आएगा डिफरेंस बताओ, 108, करेक्ट। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108। सो आपको बेस क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 108। यहां तक क्लियर। अब ये रूट 108 को फर्दर सिंप्लीफाई करते, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। बताओ क्या आएगा फर्दर, किसमें ब्रेक होगा। 12 की टेबल में आता है ना 108, 12 9 सा 108 होता है कि नहीं, याद नहीं क्या, 12 9 सा 108। तो उसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्या हो गया भाई, इधर आजा आदित्य, सामने बैठ जा। सेटल डाउन हो जाओ पहले तुम लोग, जिनको समझ में आ गया आगे। किसने किसने बना लिया ये क्वेश्चन, पहले ही बना लिया। श्रुति ने बना लिया, श्वेता ने बना लिया, तुमने बना लिया, ठीक है, ओके। यहां तक हो गया। फर्दर पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 का एक पेयर कॉमन, 3 का एक पेयर और 2 का एक पेयर निकलेगा। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6√3। ये हो जाएगा आपका बेस, बेस आ गया 6√3। यहां तक क्लियर क्या, सबको एक बार चेक करो, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है एंगल आर और एंगल पी। एंगल आर और एंगल पी ये दोनों कौन से टाइप के एंगल्स है, यस एक्यूट है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज दोनों का सम 90 डिग्री होगा। क्योंकि एंगल क्यू 90 है तो रिमेनिंग दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो यहाँ हम सबसे पहले थीटा निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा एंगल पी। क्लियर ये चीज। अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करें, वैसे अगर हम बेस नहीं भी निकालते तो भी निकल जाता ना, इसमें तो बेस निकालने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली। बेस अगर हम नहीं भी निकालते, अगर हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करते तो भी हम पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते थे यहाँ पर, ठीक है। कैसे निकाल सकते थे, उस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेनियस गिवन था। हम सीधा यहाँ पर किसका रिलेशन देखते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। वो किससे मिलता है, साइन से। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 6, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेनियस है 12, 6 अपॉन 12 मतलब क्या आ जाता 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 साइन में कब आता है 30 डिग्री पे, तो 1/2 के प्लेस पे हम साइन 30 पुट करते, सो यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ में आया क्या ये चीज? ठीक है, थीटा 30 आ गया, मतलब कि एंगल, एंगल क्या नाम है आर का, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाता 30 डिग्री। क्लियर ये चीज? ये एंगल 30 डिग्री मिल गया, तो ये एंगल उसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज 60। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी आर क्यू, सो हो जाएगा 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट्स इट, ये हो जाता आंसर। ठीक है, तो ये वाला काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे तो कर दिया फिर भी हमने। आगे बढ़े क्या, हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिनका बच गया वो बाद में नोट डाउन कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 किसने बनाया है? किसी का नहीं बना? हम्म, क्या है? 32 भी नहीं बना। 32 किसका किसका किसी का बना 32? किसी का नहीं बना, एक दो दो लोगों ने बनाया, तीन ने बनाया 32। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, पहले 34 कर लेते हैं फिर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। रिकॉल करना, एक इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया था एनसीईआरटी में, हाँ, लेकिन वहां पर साइन और कॉस के फॉर्म में था, हमने उसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट किया था, फिर जो न्यूमरेटर का वन था उसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर भी लगभग सिमिलर अप्रोच है, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान है ये क्वेश्चन। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर ये जो वन आपको दिख रहा है, ये वन, इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे टेन और सेक की आइडेंटिटी से जो वन की वैल्यू होती है, क्या होती है? करेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमको पता है। तो इस वन के प्लेस पे हम ये पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाली टर्म एज इट इज, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और ये माइनस जो वन है, वन के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू लिख देते, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म कर लो, नैतिक समझ में आया? ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, कौन बताएगा? यस, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, ए की जगह पे सेक है और बी की जगह पे टेन है, तो यहाँ पर हम वो आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखो ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ए प्लस बी, ए माइनस बी अप्लाई होगा, तो ए प्लस बी मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी, दैट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। एक बार कंफर्म करो तो ये समझ में आ गया ना? ठीक है, इस स्टेप के अप्लाई होने के बाद
अगला स्टेप क्या होगा? सामने ध्यान दे आदित्य, क्या होगा इसके बाद बता। नहीं, कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, 10 प्लस सेक यहां पर है, सेम टर्म यहां पर भी है 10 प्लस सेक या सेक प्लस 10, वाला टर्म पूरे में से कॉमन निकल जाएगा। तो हम उसको कॉमन निकालेंगे। तो ये निकल गया 10 थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आदित्य, बताना। गलत। देखो ये निकला तो इसके प्लेस पे 1 बचेगा, तो ये आ गया 1। यहां पर बीच में क्या है, माइनस। ये पूरा निकल गया तो ये वाला ब्रैकेट बचेगा, तो माइनस, ये आ गया सेक थीटा माइनस 10 थीटा। समझ में आया क्या ये स्टेप? ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कंफर्म करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इस वाले पार्ट को एज इट इज रहने देते, 10 थीटा प्लस सेक थीटा, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है न्यूमरेटर का। जो सेकंड वाला ब्रैकेट है न्यूमरेटर का, उसमें ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अंदर वाला, तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा और प्लस 10 थीटा बन जाएगा। समझ में आया क्या? ये स्टेप एक बार कंफर्म करो। माइनस सेक और माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 10, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 10 थीटा। इसको भी डिनोमिनेटर को भी अरेंज कर ही देते, डिनोमिनेटर को भी इसी फॉर्म में लिख देते। पहले लिख देते हैं +1, फिर लिख देते हैं माइनस सेक थीटा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस 10 थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, 10 थीटा प्लस सेक थीटा। 10 थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1। दैट्स इट। समझ में है? यही आपको प्रूफ करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते। ठीक है, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हाँ, नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल है, उसमें ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर सबको? ठीक है, तो ध्यान देना, जो गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 32, पहले लिख देता हूं 32, और ये वाला पार्ट आपको गिवन है, तो हम यहाँ पर इस चीज को लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? करेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H। इससे परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 12 के, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 13 के। प्रपोर्शन में लेना है, इसलिए हमने के लिया यहाँ पर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 के, हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 के। आपको बेस निकालना पड़ेगा, तो बेस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। एच हाइपोटेनियस यहाँ पर है 13k, तो 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 12k होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, करेक्ट 169। यहां पर साथ में k है तो उसका भी स्क्वायर होगा। हाँ अच्छा करेक्ट 144 के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 144 के स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस आएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। सो बेस इज इक्वल्स टू रूट 25 के स्क्वायर। सो विल गेट बेस इज इक्वल्स टू 5k। क्लियर सबको ये चीज? बेस मिल गया हमको 5k। ठीक है, अब यहां पर जो आपको फाइंड आउट करना है उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये सारी टर्म्स है, तो हम सभी की वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो सभी की वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले साइन थीटा तो हमको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है 12/13। अब आते हैं कॉस थीटा पे, तो कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर बेस आया 5k और हाइपोटेनियस है 13k। k और k कैंसल आउट होगा, यूल गेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5/13। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं साइन क्या बच गया टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 12k और बेस कितना निकाला 5k। k और k कैंसल, you'll get tan theta is equals to 12/5। ठीक है, तो ये मिल गए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि यूज होंगे यहां पर। ठीक है, अब पुट कर देते हैं उसमें। जो फाइंड आउट करना है उसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर पुट करते चल रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है 12/13, तो ये क्या हो जाएगा 12/13, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहां पर आ गया स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है माइनस, तो यहां आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13, तो यहां पर पुट कर देते हैं 5/13, स्क्वायर है इसलिए यहां पर आ गया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा, तो 2 इंटू 12/13 इंटू कॉस थीटा दैट इज 5/13 इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा, तो 1/10 स्क्वायर इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर। इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ये आप वैल्यू पुट कर दो, टेन थीटा को पुट करके रेसिप्रोकल कर दो सीधा, तो ये जो 12/5 है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर। सबको समझ में आया ना क्यों ये 5/12 लिखा मैंने? ओके, अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 169 माइनस 25/169, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों का। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 60, 60 इंटू 2 कितना होता है 120 डिवाइडेड बाय 169 इंटू यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। क्लियर यहां तक की चीजें सबको? इसके बाद इसका डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा इसका डिफरेंस? सबसे पहले तो एलसीएम आ जाएगा 169, ठीक है, और न्यूमरेटर में 144 माइनस 25, ओके, डिनोमिनेटर में 120 बाय 169 और यहाँ इंटू 25/44 है। ठीक है, 144 है। ये 169 और 169 तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट। हाँ, ये कितना रहा इन दोनों का डिफरेंस 119 डिवाइडेड बाय 120, यही आया इंटू 25/144। ठीक है, सो अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म कैंसल आउट हो सकती है। 120 और 25 कैंसल आउट हो सकता है किससे? 5 से। 5 कितने जाए 5 5 ये 5 से कितने 24 टाइम्स में जाएगा। और कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता कैंसल आउट। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 119 कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन बताओ? 5 9 45, 45 का 5
ये हो गया 4, 5 1 5 प्लस 4 9 और 5 1 5 595 यही आएगा डिवाइडेड बाय 24 इंटू 144 तो 24 फोर कितना होता है 96 96 का ये हो गया 6 यहाँ आ गया 9 24 फोर 96 96 प्लस 9 कितना होता है 96 प्लस 105 105 का 5 ये आ गया 10 24 1 24 प्लस 10 34 यही आ रहा है क्या चेक करो तो 3456 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 595 ओके ठीक है सो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है बट ऐसा उतना क्वेश्चन टफ नहीं है फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ना उसी पे बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ टेस्ट वेस्ट का बोलना था क्या मैंने भूल गया मैं अच्छा संडे बोला ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे आप 35 नहीं बनाऊंगा ना मैंने नहीं दिया होगा मैं बताऊंगा बुलाऊंगा ठीक है एक्चुअली ये जो 35 37 ये जो क्वेश्चंस है ना ये जिसमें ए बी पी क्यू इस टाइप की टर्म्स आती ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड ऑप्ट करेंगे उनके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा ठीक है ओके तो क्वेश्चन नंबर 35 ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में गिवन है tan theta is equals to a by b tan theta is equals to a by b prove that a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta is equals to a square minus b square upon a square plus b square ओके सो ध्यान देना यहां पर क्वेश्चन में आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है a बाय b और आपको ये प्रूफ करना है क्लियर क्वेश्चन सबको तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है ठीक है बस यहाँ पर नंबर्स ना हो कि ए और बी गिवन है और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस तो सबसे पहले जो गिवन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय बी ठीक है अब tan थीटा कौन से साइड्स का रेशियो देता है कौन से साइड्स का रेशियो p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यहां पर इसको हम p अपॉन बी लिख सकते हैं जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी क्या होगी a या ए एक्स लिख सकते हैं मैं सीधा a लेके करता हूं उसको ठीक है और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी b या बी एक्स भी ले सकते हैं उसको ठीक है तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हमको मिल गया ठीक है हमको चाहिए क्या चाहिए हाइपोटेनियस क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस भी है ना जो प्रूफ करना है उसमें तो हाइपोटेनियस निकलेगा तभी साइन और कॉस निकलेगा तो हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी मतलब कि ए स्क्वायर बी मतलब कि बी स्क्वायर तो एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार ये स्टेप देखो समझ में आया क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लिखी ए और बी और उसके फिर सिंप्लीफाई करके यहां तक ले इसके बाद क्या होगा बता गुंजेश ये रूट से बाहर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ठीक है ओके यहां तक क्लियर हो गया सबको अब हम क्या करेंगे ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालेंगे और उसको वापस यहां पर पुट करेंगे तो साइन थीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा किसमें मतलब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है ठीक है ओके मैं भी सोचा कोई सी आइडेंटिटी नई नई आई होगी पता नहीं चला होगा ठीक है ओके ठीक है यहां तक क्लियर सबको अब इसके बाद हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा p
P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है स्मॉल बी और हाइपोटेनियस ये है, तो स्मॉल बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको, ओके। ये दोनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है उसका कोई भी एक साइड लेंगे और उसमें ये पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड लेंगे तभी पुट कर सकते हैं। तो एलएचएस लेके अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। ये हो गया एलएचएस। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल्स टू ए, और साइन थीटा की जगह पे ये जो अभी हमने निकाला ये पुट कर रहे हैं, तो ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर ब्रैकेट बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा के प्लेस पे ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा के प्लेस पे बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ, सबको हमने प्रॉपरली पुट कर दिया और कुछ नहीं किया अभी तक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या होगा, a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, सो विल गेट ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां बीच में माइनस है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कुछ होगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी, ठीक है, और आपके पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चेक करो एक बार, नैतिक समझ में आया? कहीं कुछ डाउट, कुछ समरी चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जो गिवन था सामने देखते हुए चलना। जो गिवन था टेन थीटा, हमने वहां से स्टार्ट किया, टेन थीटा लिया, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, हाइपोटेनियस निकाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हाइपोटेनियस मिलने के बाद साइन और कॉस ये दोनों मिल जाएगा, साइन और कॉस की वैल्यू देखो इस तरह से आ गई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन और कॉस की वैल्यू को हमने जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, तो साइन थीटा के प्लेस पे ये और कॉस थीटा के प्लेस पे ये पुट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करना, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, सिमिलरली ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो गया। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में एलसीएम आया, ये वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ऑल दिस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ऑल दिस, ये दोनों टर्म्स कट गई, जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स बची दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है बताना। 36, ये होमवर्क था नहीं बना के ये? 37 मैं करवाऊंगा ना, ठीक है 37 करवा देता हूँ। ओके ये हटा दू ना, आज कॉपी चेक करूंगा मैं, आदित्य कितना बनाया है तूने।
ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37th क्वेश्चन में आपको गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी, और आपको बोल रहा है प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो सिंपल है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे, ठीक है। चलो पी स्क्वायर की, हाँ हम्म हम्म ठीक है, पुट करते हैं। अ, तो सबसे पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। P इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये गिवन है ना, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ना पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसको आरएचएस में पुट करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे और वो साइन थीटा के इक्वल आना चाहिए। ये अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के पहले इसको जितना हो सकता है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले तो, और कुछ तरीका जो ज्यादा इजी हो मैं ये भी सोच रहा हूँ। हाँ, साइन और कॉस में चेंज करने के बाद फिर स्क्वायरिंग करें, ये भी हो सकता है। डायरेक्ट करके भी हो सकता है। ज्यादा, हम्म चलो एक काम करते हैं, साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू, ये सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो न्यूमरेटर हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग करते हैं अब इसकी। क्वेश्चन नंबर हमने कौन से किया, ये 37। हम्म थोड़ा सा बड़ा हो रहा है एक्चुअली इस मेथड से, चलो फिर भी चलने देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम निकालते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको, ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अ, अब पी स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद हम आरएचएस में ये वैल्यू को पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। कौन सी आइडेंटिटी? हाँ लगा सकते हैं, या बाद में भी लगा सकते हैं। हाँ वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और सिंप्लीफाई कर लेंगे एक बार, चलो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। एक काम करते हैं हम ना, ये जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसको हम आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद आया फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, सो वी कैन रिप्लेस कॉस स्क्वायर थीटा विथ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया जस्ट बिकॉज इसको फिर वन को वन स्क्वायर लिख दो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फर्दर अप्लाई कर दो। अगर फिर से वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वन प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी वन माइनस साइन थीटा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, एक बार चेक करो, ठीक है। सबसे पहले साइन कॉस में बदला, स्क्वायरिंग किया, डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, उसके बाद ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा अप्लाई किया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, और आपको पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा, ये मिल जाएगी पी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब इस पी स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देते
RHS में, तो यहां पर से मैं RHS लिख देता हूं, राइट हैंड साइड RHS। RHS है p² -1 अपॉन p² +1, ये है RHS। इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो p² के प्लेस पे, p² के प्लेस पे ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा -1। इसको ना सेपरेट ब्रैकेट में रखता हूं तो फिर ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा +1। एक बार चेक करो ये स्टेप समझ में आया क्या? p² -1 अपॉन p² +1, सो ये हमारा p² था, तो p² की जगह पे ये पूरा लिख दिया मैंने, -1 अपॉन p² +1। ठीक है, सबको क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर एलसीएम ये आगे देख लो एक बार, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा, न्यूमरेटर में क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा, और बीच में प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये स्टेप एक बार समझो और बताओ अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो। आकाश क्लियर? सुयश? हम्म, नहीं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक्चुअली कैंसिल होगा, समझ रहे हो ना? ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगा, और क्या बचेगा अब इसके बाद? न्यूमरेटर में यहां पर देखो ब्रैकेट ओपन होगा ना, यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये क्या है? 1 प्लस साइन थीटा ये था, और यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस साइन थीटा, -1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा +1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा +1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद फर्दर ये +1 - 1 यहाँ न्यूमरेटर से कटेगा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर से कटेगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 2, और ये 2 और ये 2 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया? साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। वैभव समझ में आया कि नहीं? अपूर्व? देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा है और +1 माइनस साइन थीटा है, तो ये माइनस साइन और ये प्लस साइन कट गया, यहाँ पर कटा ना। और कुछ डाउट? ये वाला कैसे कटा पूछ रहे क्या? समझ में आ गया ना? और किसी को कुछ डाउट इसमें? नेक्स्ट बताना कौन सा क्वेश्चन चाहिए? 38 बन गया था, ये तो एनसीईआरटी का ही लग रहा है मुझे। 39 बन गया? किसने किसने 39 बनाया हाथ उठाओ। 1 2 3। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? क्यों? ठीक है, समझा दूंगा। और आदित्य, अंकित, अनीश, शौर्य, पीछे सब लोग बताओ क्यों नहीं बनाए हो तुम लोग? और ये आदित्य, अंकित, गुंजेश, गुंजेश फिर नहीं बनाया तू? एक भी होमवर्क नहीं बनाया? आज फोन करता हूँ तेरे घर में, ठीक है? मैं चेक करता हूँ कॉपी, ठीक है?
मैं चेक करता हूँ और अगर वाकई में एक भी नहीं रहा ना तेरा होमवर्क तो फिर आज फोन करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 38 में डाउट है ना, 38 एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 38 में आपको प्रूफ करना है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो सबसे पहले यहां पर हम ले लेते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हैं? करेक्ट, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे। अगर न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से अगर हम कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है साइन अपॉन कॉस, ये पूरा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। अब देखो, जो प्रूफ करना है, जो राइट हैंड साइड है हमारा, वो आ चुका है, तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स कैंसल आउट होनी चाहिए। हाँ बोलो। करेक्ट। अब या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर किसी भी एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या नीचे वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट, दोनों को मत कर देना, ठीक है, नहीं तो नहीं कटेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कर देते 1 - 2 और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख देते 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या किया ये? ठीक है श्रुति? ठीक है, ये स्टेप क्लियर। तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब क्या होगा फर्दर नेक्स्ट स्टेप में? यस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये टेन थीटा एज इट इज। न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 - 2, ये -2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। फर्दर यूल गेट टेन थीटा इनटू, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई और ये आ गया टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया सबको? हाँ, और बताओ कौन सा क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम है? थर्टी नाइन किसने किसने बनाया? 39, 39 हाँ पूछ लिया था। हम्म, कौन सा? 43। ठीक है, 43 डिस्कस कर लेते हैं। दिया था क्या मैंने होमवर्क 43? किसका किसका बन गया 43? अच्छा, ठीक है। नैतिक भी नहीं बनाएगा कुछ भी होमवर्क? 41 के बाद नहीं बनाया? अच्छा, ठीक है। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 42 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या गिवन है? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री देन वेरीफाई। फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, सेकंड आप लोग बना लेना। cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, -3 cos थीटा। ठीक है,
अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो ये हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड थीटा की इस वैल्यू के लिए सेम होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एल एच एस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर एल एच एस है कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर हम थीटा के प्लेस पे पुट कर देते हैं 30 डिग्री। तो जब थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 3 टाइम्स 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos 3 इंटू 30 मतलब क्या आ जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, किसको याद है? जीरो, करेक्ट। cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो आरएचएस आ गया जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं, सॉरी एलएचएस आ गया जीरो। अब हम आते हैं आरएचएस में, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहां पर हम वैल्यू पुट करते 4 cos थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, क्यूब लगा हुआ है तो ये क्यूब लिख देते हैं, माइनस 3 cos 30 डिग्री, ये हो गया एक्सप्रेशन। फर्दर 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, फर्दर 4 इंटू √3 का क्यूब कितना होता है? क्या बोल रहा है? कैसे 9? √3 का क्यूब पूछा मैं, तो उसका मतलब होता है √3 इंटू √3 इंटू √3, समझा? ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और ये साथ में क्या है √3, तो क्या होगा ये 3√3, समझा? तो ये आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8, तो ये हो जाएगा 8। ओके, माइनस ये 3√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 2। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4 1 जा 4 2 जा 8, तो ये तो रफ वर्क है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0, एंड दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, सेकेंड पार्ट बना लोगे सिमिलर वे में। और बताना क्या डाउट है इसमें। नेक्स्ट 44, 44 और उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोले हैं। ठीक है, हटा दो इसको। हो गया, बच गया तो फिर पीडीएफ से एक बार देख लेना, एक्सपोर्ट कर दूंगा आज तुरंत। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, यहां पर आपको गिवन है 10a+b की वैल्यू, 10a+b दैट इज इक्वल्स टू √3, ये गिवन है। और आपको गिवन है 10a-b की वैल्यू, 10a-b दैट इज इक्वल्स टू 1/√3, ये गिवन है। और आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b ये दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, पहला टास्क ये है। ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट 10a, also you have to calculate 10a sin a plus b, sin a plus b plus cos a 10a minus b, 10a minus b, ये वाली वैल्यू भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो एक बार a और b मिल गया तो बाकी सब निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जो गिवन है पहला चीज 10a+b इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो √3 की टेबल में
10 की टेबल में √3 कौन से एंगल पे आता है वैभव? गलत जवाब। सुयश, गुंजिश, 60 डिग्री। याद रखो, तो 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 10 60 डिग्री। ठीक है, सो विल गेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a प्लस बी आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी। अब जो सेकेंड चीज आपको गिवन है वहां पे आते हैं, मतलब ये फिर लिखते 10 a माइनस बी, 10 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो 10 की टेबल में 1/√3 कौन से एंगल पे आता है? 30 डिग्री। तो 1/√3 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1030। मैं इसलिए पूछा क्योंकि ना कई लोग सीधा 30 लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है। अभी पेपर चेक करूंगा ना, जब टेस्ट लूंगा ऐसा कर लोगे, तो ध्यान रखना। 10 और 10 कैंसल आउट हुआ, यूल गेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने किए 2-3। ये हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। अगर आपको ए और बी निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने से ए वाली टर्म हटेगी, आपको बी मिलेगा। ऐड करने से बी वाली टर्म एलिमिनेट होगी, आपको ए मिलेगा। ठीक है, सो ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, इक्वेशन 2 है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। दोनों का एडिशन हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 90, b वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, you'll get a is equals to 45 डिग्री। ठीक है, a मिल गया 45। अब b निकालने के लिए आप a को यहां पर पुट करो, you'll get b। बताओ क्या आएगा b? 15 डिग्री, करेक्ट। b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। a और b दोनों मिल गया, ये पहला आंसर हो गया हमारा। ठीक है, a और b निकालना। अब उसके बाद क्या निकालना है? ये निकालना है। तो अब जो निकालना है उसमें सीधा पुट कर देते हैं। सबसे पहले है tan a, तो tan a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 45। ठीक है, ये हो गया tan 45 डिग्री। फिर उसके क्या लिखा हुआ है? साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। तो a प्लस बी डायरेक्टली आपको गिवन है इक्वेशन 1 में, कितना गिवन है? 60। तो ये हो गया साइन 60। फिर उसके प्लस कॉस ए, तो प्लस कॉस ए, ए मतलब कि 45 डिग्री। और उसके बाद क्या लिखा है? साइन 10 a माइनस बी, तो 10 a माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में गिवन है 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने सिंपली a और a प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यूज यहाँ पर पुट की है। अब 1045 की वैल्यू होती है 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, करेक्ट। 1030 की वैल्यू 1/√3, करेक्ट। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ तो? 1/2 इंटू 1/√3। हाँ हाँ, 1/√6 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आप चाहो तो इसमें रैशनलाइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो यहाँ पर इंटू √6/√6 करोगे, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस √6/6, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर एडिशन करने के लिए एलसीएम आएगा 6, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस √6। समझ में आया क्या ये स्टेप? कुछ डाउट किसी को तो पूछ लो। ठीक है, चलेगा। ओके, अच्छा बुक में आंसर कहां तक किया है? रैशनलाइज किया, अच्छा यहां तक लाया है ना पूरा, जहां तक मैंने लाया। यूजुअली डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना के ही छोड़ते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 46 मैंने क्या बोला था?
वो डिलीटेड है, 46 डिलीटेड है। 47 बताऊंगा, मैंने बोला था थोड़ा सा टाइम लेगा। 48 भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। 49, 50, 51। होमवर्क मैंने कहां तक दिया था? अच्छा, अभी होमवर्क में कुछ और आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो कौन कौन से करने हैं आप लोगों को अब। अब आप लोगों को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बन जाएगा क्या, देख लो एक बार। कॉट बी की वैल्यू गिवन है 49। देखो कॉट बी की वैल्यू गिवन है, और जो प्रूफ करना है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, रेशियोज है। उसमें टेन बी साइन बी की वैल्यू, सेक बी की वैल्यू निकाल के वेरीफाई करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस। तो ये होमवर्क रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 50 आई थिंक मैं बता दूंगा, 50 छोड़ दो। 51 ये भी मैं बता दूंगा, इसको भी छोड़ दो। 52, 52 ट्राई कर सकते हो। 52 आई थिंक बन जाएगा। 52 ट्राई करोगे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। 53 कंपल्सरीली बनाना है। 53 कंपल्सरीली आपको बनाना है, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, याद आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 ये आप लोग बना सकते हो, ठीक है। एलएचएस लेके सिंप्लीफाई करके बनाना। तो ये दो तीन क्वेश्चन से होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हाँ, अच्छा, ये दे देना, वाला दे दे। रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, या फिर उसको, यहाँ दो रूट वाली टर्म है ना, तो एलसीएम लेके भी बना सकते हो इसमें, ठीक है। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं? ओके। तो हाँ है। तो देखो, अगर जितने